कितना कितना खुश नसीब है मेरा बेटा, क्या चुने माँ जी का प्यार मिलेगा। और मैं कितनी बदनसीब कि अब तक माँ जी ने मुझसे बात तक नहीं की। ना तुम क्या चाहती हो कि मैं उस कल की छोकरी से मात खा जाऊं? मतलब ये कि ये जमीन और जायदाद मेरी बीवी और मेरे बच्चे की है। क्या? मैंने बता दिया कि तुम मेरी बीवी हो। नहीं जमाल, आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था। किस्मत की सितम ज़रीफी देखो जरीना के वो वकील जमाल सना का शौहर निकला। अजरा से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। कल उसका प्रिंसिपल भी आया था उससे मिलने के लिए। उसकी बातों से भी कुछ परेशानी महसूस हो रही थी। अम्मा जान, आप ही से समझाएं। अजीब अजीब बातें करती है ये। कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं शादी कर लूं ताकि बच्चा हो। चाचा, आज मैं आपको सैर के लिए लेकर जाऊंगा। आप भी क्या याद करेंगे? अरे बेटा, कहाँ इस उम्र में सैर? बिल्कुल नहीं, मैं आपको आज ही लेकर जाऊंगा और वापसी पर घर भी चलेंगे ना। चलिए उठिए उठिए उठिए। अरे भाई, उठता हूँ, अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया। अच्छा, वो तो बसी हुई मैं। आइए। ये जमाल के साथ कौन है? अरे अंकल, आप तो पीछे रह गए। चले आइए। आओ जी डॉक्टर साहब। साहब की तबीयत तो बहुत खराब है। इतने बैठ जलो, बैठ जलो। साहब जी, क्या हो गया अंकल? साहब जी, डॉक्टर साहब और आ गए, नहीं होश करो ना। डॉक्टर साहब, किसी शहर की लोड़ हो तो वहाँ बुला के देना। ओके, तुम जाओ। क्या हो अंकल? अभी तो मैं आपको अच्छा खासा छोड़ के गई थी। क्या हो गया अचानक तबीयत को? चलो चेक कर लेती हूँ मैं। लगता है मेरे दिन पूरे हो गए हैं बेटा। नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं अंकल आप। अभी तो आपने बहुत जीना है। अभी ठीक कर देते हैं आपको। कोई ऐसी बात नहीं अंकल, अभी ठीक हो जाएंगे आप। जरा आस्तीन ऊपर कीजिएगा। अच्छा, तो चले ये सुनाइए कि सफ़िया बता रही थी कल आप हसन के साथ सैर को गए थे। कहाँ कहाँ गए आप? कल की बात ना करो। मैं कल को भूलना चाहता हूँ। क्या बात है अंकल? कल से पहले मर क्यों नहीं गया? दिन में यूं रात के सपने की ताबीर देख ली। मैं भी कहता था कि
मेरी बेटी मुझसे क्यों गई? क्यों घुलती जा रही है अंदर ही अंदर? उसकी आंखों की रोशनी क्यों बुझ रही है? मेरी बेटी अंदर ही अंदर जलती रही। मुझे उसने कुछ नहीं बताया। मेरी उम्र भर की मेहनत लुट गई। पर ये मैं लुट गया बेटा। ऐसी बातें नहीं करें अंकल, प्लीज। अगर आप भी हिम्मत हार गए तो सना को कौन राह दिखाएगा? उसको राह मेरा मालिक दिखाएगा। मेरा मालिक राह दिखाएगा। तुम कल सना को लेकर आना है। मैंने उससे कोई बात करनी, कुछ पूछना है। ठीक है, अब आप आराम करें। कल मैं सना को लेके आऊंगी, लेकिन एक शर्त है, आप उससे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे वो परेशान हो जाए, प्लीज। नहीं बेटा, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अच्छा अब आप आराम करें। मैं कल सना को लेके आऊंगी आपके पास। सो जाएं थोड़ी देर के लिए आप, प्लीज। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ जा रही हो? शाकिर चाचा से मिलने। क्यों, खैरियत तो है? कई दिनों से गई नहीं, परेशान हो रहे थे। कहो तो मैं छोड़ाऊं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, ड्राइवर को साथ ले जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा बेटा, तेरी अम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुझे नाना अबू के पास बिल्कुल नहीं लेकर आती। चाचा आप तो मुन्ने को देख के मुझे भूल ही जाते हैं। अरे जीती रहो बेटा, ये मेरा चांद सा बेटा है। चाचा आपके लाड प्यार से ना ये बिगड़ जाएगा। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आवाज कुछ बदली हुई लग रही है। चाचा वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखा कैसा पकड़ लिया मैंने आपको। कैसे हो? कैसे अंकल? मुझे मालूम था आज शाम को आप यहाँ आ रही, इसलिए मैंने अपना क्लिनिक बंद किया और आपसे मिलने आ गई। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? इमरजेंसी ही थी भाई। अंकल ने तुम्हें काफ़ी दिनों से देखा नहीं था, इसलिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। बस चाचा का सहारा ना होता तो
सना, हसन आज इस्लामाबाद गए हुए हैं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ घर चलो तो। लेकिन मैंने जमाल से नहीं पूछा। भाई कुछ नहीं होता जमाल को, वहाँ पे नाजो आपा और अम्मा है ना। अच्छा चलो मेरे घर चल के फ़ोन कर लेना आप उसको। अच्छा आ जाओ। इसको मेरे पास ही रहने दो बेटा, मैं इसके साथ खेलता हूँ। तुम जाओ फरिया बेटी के साथ। सफिया, सफिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है वालो जी? वालेकुम अस्सलाम। ठीक। सफिया ऐसा करना, मेरे बैग में इसका दूध और फीडर है, इसे दूध पिला देना। हला जी। ओके। अन्ना को टाटा करो। टाटा टाटा। इधर बैठो। अब्दुल चाय लेके आओ अच्छी सी। मैं तुम्हें यहाँ एक खास बात के लिए लाई हूँ। अंकल के सामने बात नहीं हो सकती थी, वो बहुत परेशान हो जाते। हाँ बताओ। पहले तुम बताओ, उस दिन तुमने मुझसे वो नींद की गोलियां क्यों मंगवाई थी? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। और आज जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी फ़ोन पर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ क्या बात है? प्रिया, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेरानी सी पैदा हो गई है। मुझे बताओ सना, बात क्या है? मुझे रातों को नींद नहीं आती। मुझे अपने ही घर से सरगोशियों की आवाजें आती। मैं दरवाजों से कान लगाती हूँ, हर दरवाजे से मुझे सरगोशी सुनाई देती। हालांकि उस घर में जमाल की अम्मी के अलावा कोई भी नहीं है। नाजो आपा कभी होती हैं, कभी नहीं। आपा का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? नाजो आपा से मुझे बहुत डर लगता है। पता है प्रिया, जब वो घर पर नहीं होती ना तो मुझे सुकून होता है, लेकिन जब वो आ जाती है तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है उनके दिल में कुछ है, लेकिन मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि क्या है। लेकिन अब उस घर में मेरा दम घुटता है। मेरा दम घुटता है उस घर में। जमाल की सुनाओ। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। हाँ। अजरा वापस आ गई है। हाँ मुझे मालूम है, प्रिंसिपल ने मुझे सब बता दिए। प्रिंसिपल? हाँ प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल के बड़े भाई मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें भी तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं क्या करूं फरिया? मैं तो तुम्हें भी नहीं बताना चाहती थी। पागल हो गई हो तुम? मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी तुम? जमाल दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ उसकी पहली मोहब्बत, जो उसे मिली ही नहीं। मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि
मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ। क्यों? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम तो बेखबर थी उससे। काश जमाल शादी में जल्दी ना करते, उन्हें अजरा वापस मिल जाती। देखो सना, ये सब कुदरत का खेल है और इंसान इस खेल का एक पुतला। तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। बच्चे को तुम्हारी जरूरत है और अंकल तो ये सदमा वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या करूं फ्रिया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं भंवर में फंस गई, जहां से निकलना बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन। तुम फिक्र नहीं करो, बिल्कुल अल्लाह खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। कहाँ की तैयारी? आज समीना का निकाह है, हम वहाँ जा रहे हैं, कल आएंगे। अच्छा, आपने मुझे नहीं बताया। इसमें तुम्हें बताने वाली क्या बात थी? और वैसे भी तुम्हें क्या दिलचस्पी अपनी खाला और समीना से? ऐसी भी कोई बात नहीं माँ, आखिर वो मेरी खाला है और खाला का रिश्ता तो नहीं टूटा। तुम अपने रिश्ते निभाओ, आओ ना तो चलते हैं। कहें तो मैं साथ चलूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की। आओ बेटी। सना, कैसी हो? अरे तुम तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर भैया को फोन करता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी ये उसके क्लिनिक का वक्त है। वो क्लिनिक से वापसी पर आ जाएगी, मैं बात करता हूँ। हेलो, जी डॉक्टर फरिया है जी, मैं होल्ड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जमाल बात कर रहा हूँ। वो सना को काफ़ी तेज़ बुखार है, अगर क्लिनिक से वापसी पर घर से होती जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। खुदा का वास्ता है सना, अपने आप पर तरस खाओ। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे यूं शर्मिंदा ना करो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। आप क्यों परेशान होते हैं? तुम्हारी हालत देख देख कर दुख होता है मुझे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे इस बात का एहसास नहीं? तुम्हें चलता फिरता देखता हूं तो लगता है जैसे गोश्त पोश्त की सना नहीं, बल्कि एक साया है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी पहली वाली सना को खोना नहीं चाहता। जमाल, मैं बिखर गई हूँ। मुझे सिमटने दो, फिर ही कोई फैसला कर सकोगे। फैसला? कैसा फैसला? सना, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, बाद में बात करेंगे। आराम मेरे नसीब में कहा। तुम किस फैसले की बात कर रही थी? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने एक ही फैसला किया, मेरी बीवी बनने का, और यह फैसला ताक़यामत यूं ही रहेगा। तुम मेरी बीवी हो और मेरे बच्चे की मां, और बस।
खैर तो है? बस शहर से वापस आया हूँ ज़रीना, बस अचानक तबीयत खराब हो गई। तो डॉक्टर को दिखा लिया होता। कल दिखा दूंगा ज़रीना, फिर मुझे आराम करने दो। अकरम, इमरान को भेजना। बाबा जान, मैं नहीं कहता था कि आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने आपको तफसील से देख लिया है और सारे टेस्ट भी ठीक हैं। बस बाबा जान, आप वहम मत किया करें। बेटा अब चलो, तसल्ली तो हो गई है ना। बाबा जान चलें, इसी खुशी में आपको कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। नहीं बेटा, अब आज नहीं, फिर किसी दिन। बाबा जान, मैं आज आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा और ये ट्रीट मेरी तरफ से है। अच्छा तुम जिद करते हो तो ठीक है, लेकिन बेटा जाना कहाँ है? आप चलें तो सही। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप मुराद साहब, मेरा ख्याल है ऑफिस में मुलाकात हुई थी। हाँ जी चौधरी मुराद, इनसे नहीं मिलवाएंगे? जी ये मेरी क्लाइंट हैं। एक्चुअली आजकल मैं इन्हीं का केस लड़ रहा हूँ। ओह, तो ये क्लाइंट हैं आप? सना कैसी है? आप अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आइए बैठिए ना। नहीं, मेरे बेटे ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आप अपने क्लाइंट को कंपनी दें। शुक्रिया। अरे माँ आ गई? हाँ हाँ बेटा आ गई। कैसा रहा फंक्शन? अरे बहुत अच्छा, लेकिन इस दोपहर में शादी फलाजाब है। अरे बहुत अच्छे लोग हैं जमाल, वो तो समीना के लिए इतना जेवर, इतना कपड़ा लेकर आए हैं। अरे कोठी भी नाम की है समीना के। अरे लड़के की माँ तो समीना के सदके वारी जा रही थी। चलें, अच्छा हुआ। खाला हमीदा तो बहुत खुश होंगी। जाहिर है बेटा, खुशी की बात है। अरे चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो ऐसा रिश्ता ना मिलता उन्हें। अल्लाह ने बड़ा करम किया है मेरी बहन पर। अच्छा है, मेरे कंधों से ये बोझ तो हल्का हुआ। ऐसे लोगों पर अल्लाह की खास नज़र होती है जमाल बेटा। ठुकराए हुए लोगों को अल्लाह अपने दर से बहुत देता है। हाँ, चली गई अपने घर? हाँ बस वो सादा सी तकरीब थी बेटे। नाना बीमार है ना लड़के का, तो उसकी माँ ने निकाह के बाद सीधा रुखसती करवा ली, साथ लेके लड़की। चले, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे बेटा, नाजो को मैं वहीं छोड़ आई हूँ तुम्हारी खाला के पास। अकेली रह गई थी ना बेचारी, तो मैंने कहा चलो 2 दिन उसका दिल बहल जाएगा। ये मुन्ना सो रहा है क्या? मेरा ख्याल है शायद। और उसकी तबीयत कैसी है? सना की?
माँ उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, जो औरों के घरों को प्लीज माँ, इसमें उसका क्या कसूर है? आप सबका गुनहगार मैं हूँ। अरे ये तुम बात बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? आप बात ही ऐसी करती। हाँ, मैं हूँ ऐसी ना। तुम्हें पता है, शाकिर अंकल आजकल बहुत परेशान लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मुंह से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन सना की वजह से बेहद परेशान है। लेकिन वजह क्या है? तुमसे मैंने बात नहीं की ये सोच के कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला बिगड़ता जा रहा है। तुम भी कभी कभी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। नहीं हसन, मैं बहुत सीरियस हूँ और मामला भी बहुत संगीन है। तुम्हें पता है, जमाल अजरा नामी एक लड़की से मिल रहा है। फरीहा, जमाल वकील है, हो सकता है वो उसकी क्लाइंट हो। नहीं, मैंने सुना है कि वो उसकी क्लास फेलो थी और उनकी आपस में खासी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन क्योंकि वो जमाल की माँ को पसंद नहीं थी, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकी और अजरा की शादी होगी और वो बैरून मुल्क चली गई। वैसे फरीहा, मेरे भी शादी से पहले 2-3 चक्कर थे। अगर उनमें से कोई वापस आ गई तो तुम क्या करोगे? शट अप, आई एम सीरियस। और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। प्रिंसिपल ने और शाकिर अंकल ने उन्हें इकट्ठा देखा है। शाकिर अंकल ने तो मेरे से बात नहीं की, लेकिन मुझे सना की परेशानी की वजह पता चल गई है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जमाल से बात करो और उसे समझाओ कि वो जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है। उसका अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता है। लेकिन आर यू श्योर कि वो उसको किसी और वजह से नहीं मिल रहा? I mean, शायद वो उसका केस लड़ रहा हो। नहीं, वो एक तलाकशुदा लड़की है और पाकिस्तान सिर्फ अपनी पहली मोहब्बत को पाने के लिए आई है। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जमाल से बात करूंगा। अभी तो देर हो गई है, कल मिलूंगा उससे। जरीना, उस दिन एक नया तमाशा हुआ। लगता है सोने की चिड़िया हमारे हाथ आने लगी। मैं समझी नहीं। भाई, उस दिन डॉक्टर से वापसी पे मैं और इमरान एक होटल में खाना खाने गए। जानती हूँ वहां किससे मुलाकात हुई? मैं क्या जानूं? सना के शौहर से। वकील है। सनम भी थी? नहीं, सना नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि महबूबा थी उसकी। खूब सर जोड़ जोड़ के बातें कर रहे थे। पहले तो वो घबराया, लेकिन फिर बातचीत करने लगा। लगता है सना का पता कटने वाला है। सना का मुराद, अल्लाह उसे उसके घर में आबाद रखे। जरीना बेगम, यही तो वक्त है उसे अपनी बहू बनाने का। बहू? वहां जमाल उसे तलाक देगा और यहाँ हम उसे अपनी बहू बना लेंगे। समर तो वैसे भी हमें वारिस तो दे नहीं सकती। खुदा का वास्ता, तौबा करो, ऐसी बातें न करो, मुझे डर लगता है। वो जरीना, तुम्ही ने बताया था कि इमरान से समर कह रही थी कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि हमें वारिस मिल सके। मुराद, जब ऐसी बातें करते हो तो मेरा दिल कांप जाता है। ऐसी जाहिलों जैसी बातें करती हो। दूसरी शादी करना क्या जुर्म है? और वो भी औलाद के लिए?
समर के वालिदैन के एहसान भूल गए। उन्होंने हमारे बेटे को पोजीशन दी, नौकरी दी, अपने जिगर का टुकड़ा हमारे हवाले कर दिया। ऐसी बातें ना किया करो। और आज मेरे दिल में अजीब अजीब से वहम आते हैं। उस दिन तुम घोड़े से गिर गए, वो तो अल्लाह ने खैर कर दी। न जाने क्या होता, समर के साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया। कहना क्या चाहती हो तुम? रात मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया है कि हमने दिलावर की औलाद को बेघर किया है। कहीं ये अल्लाह का इंतकाम तो नहीं? सबसे ज्यादा मैं दुश्मन थी उन माँ बेटी की। ये जो मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं, ऐसे लगता है ये सना किया है। वाह जरीना बेगम वाह, ये तुम कब से अल्लाह के कहर से डरने लगी? मैं तो अल्लाह से बहुत डरती हूँ। मेरे वीर ने मेरा मान तोड़ा था, बस उसे माफ ना कर सकी। और अब? मैंने तो अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी है मुराद। ज़मीन जायदाद क्या चीज़ है अगर इंसान ही न रहे? मैं तो बस तुम्हें और इमरान को खुश देखना चाहती हूँ। हमारी जितनी जायदाद है हमारी 7 पुश्तों पर बहुत है। हम किसी यतीम का हक क्यों हत्याएं? बहुत हो गई मुराद। अब हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। बस मैं तो इस सूने आंगन में खेलते कूदते बच्चे देखना चाहती हूँ। बहुत देर से ख्याल आया है। हाँ मुराद, शर्मिंदा हूँ। जिंदगी का क्या पता, आज है कल ना हो। रीना, तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती हो तुम। आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें भी खोल दी। मुराद, तुम शहर जाओ और सना से कहो उसकी फुफ्फी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। जमाल है अपने कमरे में? जी अपने कमरे में। उसे जरा बुला के ना। जी अच्छा। जी अम्मा, आपने बुलवाया? हाँ आओ बैठो इधर। सुना है अजराइल भी आज? जी। शाह ने तलाक दे दी। सुना है। अब यक न शुद्ध दोष। क्या क्या मतलब? मतलब साफ है जमाल, अगर तुम अजरा को इस घर में बसाने का सोच रहे हो ना तो मेरा कहीं और इंतजाम कर देना। अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी बीवी से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो, अजरा को अगर मैंने तुम्हारी बीवी बनाना होता तो पहले ही बना चुकी होती।
अब तो वो एक तलाकशुदा औरत है। अम्मी खुदारा ऐसा तो ना कहें, उसका घर जमाल की वजह से ही बर्बाद हुआ है। अच्छा, जमाल की वजह से कैसे तलाक हो गई उसे? वो असल में ना अम्मी, इसके कुछ खत और तस्वीरें उसके मियाँ के हाथ लग गए, बस इसी बात पे तलाक दे दी उसने। ओह, तो उस लैला की औलाद को क्या जरूरत थी इसकी तस्वीरें और खत रखने की अपने पास? अम्मी अम्मी जो होना था हो चुका, इसमें जमाल का क्या कसूर? तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं अम्मा आप गलत समझ रही हैं। नाजो मेरी बेटी है जमाल, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। इसकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए ये इतनी तल्ख हो गई है। खुदारा अम्मी, अपनी बेटी के लिए तो कम से कम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत हूँ जमाल, सच्ची बात करती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। अगर तुम दोनों ने ये सोचा है ना कि यहाँ कोई जाल बिछाओगे, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। देखा देखा तुमने, अम्मी किस तरह से बात करती है मुझसे। मैं सच्ची बात करती हूँ। सना के मामले में भी तुमने ही मेरे कान में, सारे मोहल्ले से तुम ही खबरें जमा करके लाके मुझे बताया करती थी। और वैसे भी ये सना को आजकल हुआ क्या है? न किसी से बात करती है, न कुछ खाती है, न पीती है। किससे किससे बात करे वो इस घर में? इस घर में उससे बात करता कौन है? मुझे लगता है उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चला। औरत चाहे जैसी भी हो, अपने ऊपर शौकन बर्दाश्त नहीं करती जमाल। ओह, किसने आपसे कह दिया कि मैं जरा से शादी कर रहा हूं? तो ये इतनी मुलाकातें किस सिलसिले में? अम्मी अम्मी इंसानियत की कोई चीज होती है कि नहीं? तुम चुप करो नाज़ो, ये सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से। पहले भी तुम हजरत से शादी के खिलाफ थी, लेकिन मैं रजामंद हो गई थी। अब अचानक तुम उसकी दोस्त बन गई हो। क्यों डांट रही हैं उसको? मैं आपसे कह चुका हूं ना, मैंने अजरा से शादी नहीं करनी। मेरी बीवी अगर है तो सिर्फ सना, और सना ही रहेगी। सना, अस्सलाम वालेकुम चाचा। ओहो बैठे बैठे वकील साहब, बैठे बैठे प्लीज। ये आपने मुझे वकील साहब कब से कहना शुरू कर दिया? आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सका, लेकिन सना से आपकी खैरियत मालूम हो जाती थी। हाँ भाई, बड़े वकील हो, हम गरीबों के लिए तुम्हारे पास वक्त कहाँ है? चाचा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, बस ये काम ही ऐसा है कि वक्त नहीं निकल पाता। हाँ, ये काम ही ऐसा है। अकेले आए हो? सना और मुन्ना नहीं आए तुम्हारे साथ? नहीं, एक्चुअली मैं आज सना की शिकायत करने के लिए आया था। सना की शिकायत? जी, वो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, कुछ खाती पीती नहीं, और तो और मुन्ने को भी निगलेक्ट करती है। अच्छा, तो वकील साहब, इसकी कोई वजह तो होगी। ये आज जमाल बेटे से वकील साहब, लगता है आप मुझसे काफी नाराज हैं। मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? हाँ,
एक अमानत रखवाई थी तुम्हारे पास। सोचा था बड़े वकील हो, उसकी हिफाजत करोगे, मगर लगता है अब वो अमानत तुम पर बोझ बनती जा रही है। क्या आपसे सना ने कुछ कहा है? उसने क्या कहना है, बेजुबान है बेचारी। मगर वकील साहब, उसकी आंखों के सहारे कुछ थी मुस्कुराहट, क्या छुपा रही है? उससे तुम वाकिफ होगे, मुझे तो वो कुछ बताती ही नहीं। चाचा, हालात तो अब भी वैसे के वैसे ही हैं। वही सब कुछ है, वही अम्मा है और वही नाजू आपा। मगर बाहर के हालात, क्या मतलब? मतलब घर से बाहर भी तो कुछ हालात होते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने क्या कहना है, मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाँ, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मेरी खुशी, मेरी दौलत सना है। और एक राज की बात बताऊं? जी बताइए। अगर उसका दिल दुखाया तो वकील साहब, तुम्हारी जिंदगी एक मुसलसल कर्ब बन जाएगी। जिन गलत फहमियों को आप लोग हकीकत समझ रहे हैं, वो एक पागल का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन चाचा आप तसल्ली रखें, सना अपने घर की जन्नत में बिल्कुल बिल्कुल महफूज है। लेकिन आप उसको समझाइएगा जरूर। चाचा, मैं आपसे वादा करता हूं, सना अपने घर में बिल्कुल खुश रहेगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आप उसको समझाइएगा ज़रूर। खुदा हाफिज़। वकील साहब, मैं तो सना की खुशियों में दिलाराम से अपनी मोहब्बत का खिराज दे रहा हूँ कि दिलाराम की रूह आसूदा रहे। सना,